देखिए, ये घोर अन्याय है, अत्याचार है। योगी सरकार जब से आई है, तब से पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है। इनकी जमीन थी, जमीन में ये मकान बनाए और उसका मकान बना के तैयार हो गया। उस पे उस समय कोई रोकने नहीं आया। नोटिस दे करके जिस दिन नोटिस का जवाब देना था 23 तारीख को, और 23 तारीख को सुबह ही 4-5 बजे आकर के गिरा देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से कानून में आता है? ये नोटिस का जवाब देते और जवाब में जो बातें आती डीएम आदेश करते, बिना किसी आदेश के गिरा देना, बिना किसी आदेश के। नोटिस का जवाब कोई 3 दिन में, जब जिस दिन आपने समय दिया था उस दिन नोटिस का जवाब का इंतजार कर लेते, फिर इसके बाद डीएम जो निर्णय लेते उसके खिलाफ हम जाते कहीं। न दीवानी ने कोई आदेश किया, न प्रशासन का कोई आदेश है। जिस दिन नोटिस का जवाब देना था उस दिन आकर के सुबह गिरा देना, यह घोर अन्याय है। यह है योगी सरकार की मनमानापन, तानाशाही और अराजकता का यह मामला है। अगर यही गौड़ समाज के न रहते, अन्य श्रवण समाज के होते, सीधे मैं कह रहा हूं, अगर होते तो शायद प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती कि मकान गिरा देते। इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद इस महाविद्यालय को बसाने में अपना योगदान दिया, अपनी जमीन दी है। इस पर क्या कहना चाहिए? अब देखिए, ये तो सीधे साधे लोग हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। इन प्रशासन ने जो कहा उसको कर दिए, लेकिन ये जमीन खाली थी। इसमें अगर ये मकान बना लेते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, तो अपनी जमीन में बना रहे थे। वो भी नहीं गांव समाज की जमीन है, दूसरे की जमीन है, क्यों बना रहे थे? अपनी जमीन में भाई मकान न बनाने पावे और ये कहा जाए कि ये स्कूल की शोभा है, तो ये जमीन भी ले लेते और कहीं इनको जमीन दे देते पहले। ये इस विद्यालय में जिस तरह से जमीन 18 बिस्सा इन्होंने दिया, ये भी दे दिए होते और इनके उसके बदले इनको जमीन दे दिए होते। लेकिन इनकी जमीन रह करके भी अब मकान बना रहे थे, उस पर गिरा देना, और इतनी लागत मकान में आती है। छत लद गया था दो, और छत लदने के बाद कितना पैसा उसमें लगा होगा और कितनी मेहनत इन लोगों ने किया होगा। गरीब आदमी रस बेच करके, गन्ने का रस बेच करके, किसी तरह गाय बैल और ये बकरी बकरा बेच करके पैसा जुटा करके, कर्जा ले करके इन्होंने मकान बनाया और उसको गिरा दिया इतने जल्दी। जैसे मालूम पड़ता है डीएम साहब के लिए और प्रशासन के लिए, जोगी के लिए 10-20 लाख रुपया नहीं कुछ है, लेकिन गरीब के लिए तो 10-20 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ से जुटाए होंगे, कैसे जुटाए होंगे, ये जानते हैं। तो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग डीएम से मिलेंगे और कहेंगे कि इनका मुआवजा दिया जाए। जमीन जो है उनकी, उसके बदले अगर जमीन आप विश्वविद्यालय में सम्मिलित करना चाहते हो तो उसके बदले इनको बगल में जमीन दिया जाए। ये रहेगा कि ये जमीन इनकी रहते हुए क्या फायदा इनका? भाई जमीन इनकी है और अपनी जमीन में मकान बनाए हैं, उसको गिरा दिया जा रहा है, तो ये जमीन कहाँ इनकी हुई? और मनमाना ढंग से गिराया गया। कोई गांव का कह दे कि इस तरह शोभा बिगड़ रही है, तो जिसका चाहेंगे उसका मकान गिरा देंगे। इस नाते निश्चित तौर पर यह घोर अन्याय है और पिछड़ी जात का होने के नाते यहाँ मनमानापन किया गया। ईंट और बालू रखा हुआ है, इसी से निर्माण सामग्री हो रही थी। लेकिन जब मकान तैयार होने की कगार पे था, एडीए आता है और तोड़कर इसको ध्वस्त कर देता है। सामने तो काफी बड़ा मलबा अभी भी पड़ा है। आइए उस मकान को हम चल कर दिखाते हैं। हम जिस मलबे के ऊपर खड़े हैं, ये किसी का उम्मीद था, किसी का सपना था।
आशियाना बनाकर वो यहाँ रहना चाहता था, ब्रजेश गौड़ का परिवार। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब मकान तैयार हो गया तब जिला प्रशासन को, एडीओ को एक ख्याल आता है कि ये मकान, इधर दिखाइए, इस संगीत महाविद्यालय का शोभा बिगाड़ रहा है। यही वो विद्यालय है, महाविद्यालय है। हरिहरपुर आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बना था। जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन को दान किया कि चलो आप महाविद्यालय बना लीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा होगा, बची हुई जमीन में वो अपना मकान बनाकर रहना चाहते थे। लेकिन प्रशासन को वो रास नहीं आया, क्योंकि प्रशासन का और कुछ लोगों का कहना है कि इससे इसकी शोभा बिगड़ रही थी। उनको ना तो मौका दिया गया, ना तो सामान निकालने का मौका दिया गया। वो रात को सो रहे थे, सुबह भोर में जेसीबी आती है। अक्सर कोई भी काम होता है तो जो समय होता है, सरकारी समय 10 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन जब किसी का घर गिराना होता है तो रात-रात को जेसीबी चलती है और सुबह भोर में भी आ जाती है। चारों तरफ नाली, खड़ंजे, रोड खराब है, वहाँ पर कोई समय से नहीं जाता है, लेकिन किसी का घर तोड़ना है तो सुबह भोर में आ जाते हैं। बता रहे हैं ब्रजेश के परिवार के लोग, अगर हम नहीं निकले होते तो हम भी इस घर के अंदर दब कर मर जाते। ये हाल है आजमगढ़ जिला से। इस समय हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस महाविद्यालय को दान किया जमीन, आज उसका सपना तोड़ दिया गया, उसका आशियाना तोड़ दिया गया। जिस तरह बताया जा रहा है कि खुद की जमीन में बनाया गया ये मकान ध्वस्तीकरण का शिकार हो गया है। अब सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि इनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं, कैसे इन जो लोन लिए हैं वो सब कैसे दूर होगा। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे गांव के लोग गरीब आदमी होते हैं, गांव के लोग अक्सर देखिए किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और एक गरीब आदमी को अपना मकान बनाने के लिए गांव में जब वो घर बनाने जाता है तो पता क्या करता है, सबसे पहले वो किसी तरह से एक महीने में एक टाली ईंटा, फिर दूसरे महीने में एक टाली ईंटा, फिर तीसरे महीने में एक टाली ईंटा, फिर किसी हिसाब से अड्डी वाले को 2000, 5000, 4000, 3000 करके अड्डी वाले को पैसा देता है। जब साल भर, 6 महीना, 4 साल, 5 साल ऐसे लोगों को दे लेता है, उसके बाद वो अपना घर बनवाने जाता है। तो कंडीशन ये होती है कि वो दीवार तक तो चला जाता है, लेकिन दीवार के बाद जिस दिन छत लादनी होती है, उस दिन वो अपने औरत का, अपने बहू का, अपने बेटी का जेवरात सोनार के पास या किसी फाइनेंस, जो प्राइवेट फाइनेंस गोल्ड लोन की व्यवस्था होती है, वहां पे अपना सोना रख के तो छत लदवाता है। लेकिन ये जो तानाशाह सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, उसको गरीब के बच्चों के पसीने से कमाए हुए पैसे का कोई अंदाजा नहीं होता है। और आज कंडीशन यही हुई है कि हरिहरपुर में एक गौड़ जाति, पीडीए, अल्पसंख्यक और पिछड़े जाति के लोगों का घर गिराया गया है। और अभी तो मैं देखा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, हमारे अध्यक्ष जी भी आए थे और कई लोग आए थे। मैं देखा कि उनके सामने जिनका घर गिरा है, उनके आंखों से आंसू आ रहा था। मैं कैसे बताऊं, मेरे भी आंख से आंसू आ रहा था। लेकिन ये सरकार इतनी तानाशाह है कि वो सोच नहीं रही है। बताइए, अब आप ये बता दिए, जब उन्होंने ये कहा कि इसी घर में, अभी ये लिंटर खुल रहा था, आधा खुला हुआ था, इसी घर में मैं सोया था, अगर जेसीबी चल रही थी, मुझे पता नहीं, जब जेसीबी खड़खड़ाई, मतलब आवाज आया, तब मैं इसी घर में से उठ के भागा। अगर ये बताइए, मान लीजिए ठीक है, किसी कारण उस आदमी की तबीयत खराब होती, उठने लायक नहीं रहा होता, तो शायद वो दब के मर जाता। तो ये कंडीशन है, सरकार तानाशाह है। यह जमीन जो है, इनकी जमीन यहाँ पे मेरे समझ से 5 बीघा के लगभग है, और जिसमें से ये 18 हिस्सा इसलिए दिए हैं कि चलिए ठीक है, मैं दे दूं तो स्कूल बन जाएगा, यहाँ पे स्कूल बन जाएगा तो बच्चे, मान लीजिए ठीक है, संगीत का स्कूल है तो संगीत सीखेंगे, जो भी सीखा वो अलग मुद्दा है। लेकिन जमीन देने के बाद जो जमीन बची है, उस पे तो मेरा कब्जा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे हक की होनी चाहिए। लेकिन बताइए, जो जमीन बची वो भी मेरे हक में नहीं, तो मतलब क्या है। आइए हम उस मकान के अवशेष को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये खिड़की है, जंगला है, ये पिलर है और चौखट है, सब ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ के ढहा दिया। कितने शिद्दत से, कितनी मेहनत से एक एक रुपए जोड़कर आदमी घर बनाता है। और ये सब, ये देखिए, जो पानी का ड्रम होता है सब ध्वस्त कर दिया है। वो खिड़की वहां पड़ी है और एंगल सब निकले हैं, सरिया सब एक तरह से उस
मेहनत के ऊपर जो प्रहार हुआ है उसका सबूत है, उसका गवाह है। ये एविडेंस है उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति का आशियाना छीन लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जमीन इनको दे दिया, महाविद्यालय बनाने के लिए सरकार को दे दिया। अगर सोचो, अगर अपना जमीन नहीं दिए होते, पहले से उनकी बाउंड्री होती तो क्या करते हैं। अपनी जमीन भी दिया, अपने बची हुई जमीन में हमारे पीछे सब देख रहे हैं गेहूं की बुआई हुई है, सब इन्हीं का है। अपने हिस्से में बनाए थे, अपने जमीन बनाए थे और शोभा खराब हो रहा कहकर इनका मकान ध्वस्त कर दिया गया। कौन जिम्मेदार है? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।